प्राइज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। जय मसीह की। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। कल तक अपन यहूदा का पत्र में 8वां वचन को ध्यान करे है। 8वां वचन में ये बताया है कि जो भक्तिहीन लोग पहले इस्राएल लोग जैसा जंगल में परमेश्वर के विरुद्ध चाल चले हैं और परमेश्वर उनको नाश करे है, उसी प्रकार परमेश्वर का पुत्र भी उनका स्थिर पद को छोड़कर धरती पर आकर पर शरीर के साथ पाप करने से उनको अतक कुंड में परमेश्वर बांधे है। वो है और पाप, और उसी के जैसा परमेश्वर का पुत्र के जैसा पाप कर उसी प्रकार सोदोम और गोमोरा के लोग वो लोग भी पर शरीर के अनुसार पर शरीर से पाप करके परमेश्वर का दंड पाए हैं। और आखिरी में आज तो भक्तिहीन लोग जो है वो लोग भी सोदोम गोमोरा और परमेश्वर के पुत्र उसी प्रकार इस्राएल लोग, ये लोगों के जैसा भक्तिहीन लोग क्या कर रहे हैं? प्रभुत्व को तुच्छ जान रहे हैं, प्रभुता को तुच्छ जान रहे हैं 8वां वचन में, और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। तो ऐसा कर रहे हैं, इसी प्रकार वो भ्रष्ट हो गए हैं। क्या हो रहे हैं? भ्रष्ट हो जा रहे हैं। तो ये भ्रष्ट लोगों में पहला है गिरे हुए स्वर्गदूत, बाद में शैतान को भ्रष्ट को स्वर्ग में तो उन्होंने परदेशी स्वर्ग में जाने से उसको सम्मान कर रहे हैं। आज तो एक सिद्धांत वाले और एक सिद्धांत वाले सिर्फ प्राइज द लॉर्ड या धन्यवाद भी नहीं बोल रहे, जय मसीह बोल के नहीं बोल रहे, तो प्रेम से नहीं बात कर रहे हैं। तो भ्रष्ट हुए शैतान को, लूसीफर को, मिकाएल, गब्रिएल और सारे स्वर्गदूत और दूसरे सृष्टि के लोग उनको सम्मान कर रहे हैं, सम्मान से बात कर रहे हैं। आज एक सिद्धांत वालों को दूसरे सिद्धांत वालों पर नफरत से है। तो यहाँ तक कल अपन ध्यान करें, यह भक्तिहीन लोगों को तरीका ये है। आज अपना ध्यानांश ये है कि आंखें चढ़ाई हुई पीढ़ियों के बारे में ध्यान करेंगे। आंखें चढ़ाई हुए पीढ़े, आज की पीढ़े जो है, ये पीढ़े में कुछ लोगों का आंखें चढ़ा हुए है। नीति वचन 30वां अध्याय में अपन देखें तो सुलेमान राजा अपने को नीति वचन में अच्छे बात बताया है। नीति वचन 30वां अध्याय 13 वचन में देखो, 13 वचन में ये पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है और उनकी आंखें कैसे चढ़ी हुई, आंखें चढ़ी हुई पीढ़ी आज अपन देख रहे हैं। ये कौन है? ये लोग यहूदा के पत्र 10वां वचन में हैं। देखो यहूदा का पत्र 10वां वचन में ये लोग है। ये लोग क्या कर रहे हैं? देखो ये लोगों का आंख चढ़ गए है, ये लोगों का चढ़े है। क्यों चढ़े हैं? देखो 10वां वचन में उनके बारे में परमेश्वर ने लिखा है, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, पर जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव से ही जानते हैं उनमें अपने आप को नाश करते हैं। ये देखो, ये है इनका तरीका, इनका व्यवहार। ये भक्तिहीन लोग पहले प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, ऊंचे पद वालों को बुरे या भले कहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? और ये लोग ऊंचे पद वालों को बुरा कहते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानने वाला है, उसी प्रकार अपने शरीर का अशुद्ध करते हैं। ये सब गुण इनके अंदर है, ये भक्तिहीन लोगों के अंदर। तो यहाँ पर ऊंचे पद वालों को बुरा या भला करना, इसका मतलब क्या है? प्रभुता को तुच्छ जानना और ऊंचे पद में रहने वाला कौन है? ऊंचे पद में रहने वालों को बुरा या भला करना, इसका मतलब क्या है? आज कलीसिया में नाना प्रकार की शिक्षाएं, नाना प्रकार के सिद्धांत से सार्वत्रिक कलीसिया मसीह समाज भरे हुए हैं। तो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए विश्वास या सिद्धांत के लिए लड़ने का यत्न करने की बुलाई दी है पवित्र आत्मा परमेश्वर यहूदा के द्वारा। तो यहूदा भक्त ने ये लिख रहा है कि पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए सिद्धांत, इसका मतलब जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए सिद्धांत को, जो विश्वास को, सच्चाई को जो प्रचार कर रहे हैं, उनके बारे में वो शिक्षा, जो सच्चाई सत्य सिद्धांत को जो प्रचार कर रहे हैं, उनके बारे में बुरा या भला कहते रहते हैं। हमेशा ये बुरा या भला कहते हैं। इसका मतलब सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, सत्य को मानते नहीं। इसीलिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3रा अध्याय 8वां वचन में
दूसरा तीमुथियुस के पत्र तीसरा अध्याय 8वां वचन में क्या बता रहे, देखो पौलुस जी ने क्या बात कर रहे, दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय 8वां वचन। और जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये देखो, यन्ने और यम्ब्रे ने जैसा मूसा का विरोध बात करे है और भ्रष्ट हो गए, उसी प्रकार आज ये भक्तिहीन लोग भी सत्य का विरोध बात करते हैं। क्या करते हैं? सत्य का विरोध बात करते। ये लोगों को सत्य नहीं मालूम, लेकिन भी इस सत्य के बारे में बात करते हैं। नहीं मालूम तो चुप रहना ना, चुप नहीं रहते हैं और ज्यादा बात करते हैं। बात करके न्याय में आते हैं और सत्य के विरोध बात करते हैं, सत्य के विरोध, और न्याय भी बोलते हैं। वो अन्याय है, ठीक रीति से न्याय नहीं, अन्याय। सत्य को नहीं जानते और न्याय बोलते, वापस में यही न्याय में आ जाते हैं। और जो पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में या पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारे विषय में ये लोग बुरा झूठ प्रचार करते हैं। और उसी प्रकार आज अपन यीशु मसीह के बारे में और यीशु मसीह का दिव्य आगमन के बारे में प्रचार कर रहे हैं। आज हम यीशु मसीह के बारे में और यीशु मसीह का दिव्य आगमन के बारे में सत्य को हम बता रहे हैं, सत्य सिद्धांत में आपको बता रहा हूँ। तो ये लोग ऐसा करते हैं कि सत्य को जो बता रहे हैं उनको विरोध करते हैं, उनका बुरा या भला या बुरा हमेशा कहते रहते हैं यानी, और तुच्छ जानते हैं सत्य को भी, प्रभुता को, सत्य को तुच्छ जानते हैं। और ये लोग सत्य हम बोलने से स्वीकार नहीं करते, वचन के द्वारा जो शास्त्रों में से पौलुस ने जो सत्य स्थापना करे है, पौलुस ने जैसा सेवा करे है उसी प्रकार अपन सेवा करना है। और पौलुस ने जो जो सिद्धांत प्रचार करे, जो जो नींव डाले, उसी प्रकार हम भी नींव डालना चाहिए। आज हम भी नींव डालना चाहिए, पौलुस की सेवा करना पड़ेगा। ये बोलने से ये लोगों को अच्छा नहीं लगता, बोलने से सुनते नहीं। और सत्य ये है, वचन के उजाला में सत्य को हम स्थापना करने से भी, सत्य को ठीक रीति से बताने से भी ये लोग स्वीकार नहीं करते। और जो सत्य को प्रचार कर रहे हैं उनके विरोध उठते हैं हमेशा, यन्ने और यम्ब्रे के जैसा। तो पौलुस ने जो शास्त्रों में एक एक बात को, एक एक विषय के बारे में कैसा वाद विवाद करे है और कैसा सत्य को, सच्चाई को बताया है, उसी प्रकार आज हम बताने से भी ये लोग नहीं सुनते। तो आज अपन सुन रहे हैं लड़ो, अपना पुस्तक का ध्यान, लड़ो पुस्तक का अपन ध्यान करें। तो लड़ना चाहिए, सत्य के लिए लड़ना चाहिए। आज बहुत लोग सत्य के लिए लड़ रहे नहीं, सत्य के विरोध, सत्य से ही लड़ रहे। क्या कर रहे हैं? सत्य के लिए, सत्य सिद्धांत के लिए लड़ रहे नहीं, जो सत्य प्रचार कर रहे हैं उनके विरोध। इसका मतलब ये लोग सत्य के विरोध होकर सत्य से ही लड़ रहे हैं, सच्चाई से ही लड़ रहे हैं, वचन का सारांश से लड़ रहे हैं ये लोग। तो मेरे जब भी ये पहले हुआ, यहूदा के लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए, लेकिन यहूदा के लोग ऐसे सोचा हम तो अच्छे काम कर रहा है, हम जो कर रहे हैं काम बहुत अच्छे काम हम कर रहा है, लेकिन वो बहुत गलत है, बहुत बड़ा पाप करे है। यहूदा के लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए हैं। आज भी ये भक्तिहीन लोग सत्य के विरोध बात कर रहे, सत्य प्रचार करने वालों को और बुलाया या भलाया बुरा कह रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सत्य नहीं, ये असत्य है बोल के, और झूठ प्रचार वो लोग ही कर रहे। सत्य को प्रचार करने से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सत्य को मान रहे नहीं। तो ये लोगों के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड, परमेश्वर का क्रोध, बहुत बड़ा क्रोध आने वाला है। तो मेरे प्यारे सेवक या प्यारे विश्वास है, मेरे प्रियो, आप सत्य से लड़ रहे नहीं तो सत्य देखने के लिए लड़ रहे। सत्य के लिए लड़े तो अच्छा है, सत्य से लड़े तो बहुत बड़ा पाप है, समझ में। तो ये लोगों की आंखें चढ़ी हुई है, ये लोगों को घमंड से है, क्योंकि सत्य को काम नहीं दे रहे, यन्ने यम्ब्रे के जैसा, समझ में। ये भक्तिहीन लोग है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों बार बार ऐसा भक्तिहीन लोग सत्य के विरोध लड़ रहे हैं? वो लोग लड़ने के लिए और एक कारण है, क्या है? होशिया का ग्रंथ 4 का अध्याय देखिए। ये लोग लड़ने के प्रथम कारण, पहला कारण ये है कि होशिया का ग्रंथ देखिए, होशिया का ग्रंथ 4 का अध्याय में, 4 का अध्याय अपन देख सकते हैं। और देखो 4 का अध्याय
6 का वचन, 4 और 6, होशे का ग्रंथ 4 और 6 में देखो परमेश्वर ने क्या कह रहे हैं। देखो मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। परमेश्वर का ज्ञान नहीं होने के कारण परमेश्वर के प्रजा, परमेश्वर के लोग नाश हो रहे हैं। आज इसका मूल कारण ये है कि अभी देखो यहूदा का पत्र 10वां वचन में अपन देख सकते हैं। यहूदा का पत्र 10वां वचन फिर से पढ़ो। ये लोग ऐसा क्यों सत्य के विरोध उठ रहे हैं? पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, पर जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नाश करते हैं। ये लोगों को कुछ नहीं मालूम। ये लोगों को स्वभाव से जो बात मालूम है बस उसको ही विश्वास करते हैं। स्वभाव से ये लोगों को जो मालूम है वो बात ही, वो बातों के कारण ये लोग सत्य के विरोध बात करते हैं। इसका मतलब दूसरे बात मत चाहे, जो ये लोग जानते हैं बस उनके दृष्टि में वही सत्य है। आज ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। अभी इंसान को दो प्रकार के, एक स्वाभाविक ज्ञान, दूसरा परमेश्वर का आत्मा का प्रकट से होने वाला ज्ञान। एक स्वाभाविक ज्ञान, दूसरा परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा का प्रगटीकरण से होने वाला ज्ञान, दो प्रकार। तो अभी प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में 2 अध्याय 10वां वचन में, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 2 अध्याय 10वां वचन में पौलुस जी ने ये ज्ञान के बारे में बता रहे। सुनो, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़े बातें भी जांचता है। ये देखो परमेश्वर की आत्मा से ज्ञान प्राप्त होता है, और जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो अपने को, जो आत्मा के द्वारा अपने को ज्ञान मिलते हैं, वो ज्ञान से अपन जो अपने आंखों को सामने जो छिपे उसको देख सकते हैं, जो अपने कान से ना सुने उसे सुन सकते हैं, और अपने हृदय से अधिक है उसको भी अपन देख सकते हैं। परमेश्वर अपने लिए तैयार करे आशीर्वाद अपनी आंखों से नहीं देखे, अपने कान से भी नहीं सुने, अपने हृदय से अधिक है। उसको कैसे देखना? आत्मा से। आत्मा से वो ज्ञान के बातें देखना है। तो पौलुस ये कैसे देखा है? उन्होंने आत्मा के द्वारा देखा है। पौलुस को ये आत्मा के द्वारा ही पौलुस ने देखा पड़ा है। देखो यहाँ पर 12 वचन में देखो, 12 वचन में मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा से ही परमेश्वर का बातों को जान सकते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा देने वाला ज्ञान एक है, स्वाभाविक ज्ञान। तो इसीलिए हबक्कुक ग्रंथ 3 अध्याय में हबक्कुक भविष्यवक्ता ने 3 अध्याय में ये प्रार्थना करे है कि 2 वचन में, हबक्कुक 3 अध्याय 2 वचन, हे यहोवा मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इस युग में तू उसको प्रकट कर। ये देखो, हे यहोवा तुम तुम्हारा कार्य को इस युग में तू उसको प्रकट कर। इसका मतलब मुझे नहीं मालूम है इसीलिए तुम प्रकट कर। प्रार्थना ये कर रहे हैं कि हबक्कुक भविष्यवक्ता, हे परमेश्वर तुम्हारा कार्य, तुम्हारा काम क्या है मुझे प्रकट करो, तुम्हारा कार्य मुझे प्रकट करो, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब देखो हर युग में परमेश्वर एक बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा कार्य करता है। जैसे मार्टिन लूथर के समय, जॉन वेस्ली के समय, जॉन नॉक्स के दिनों में एक समय परमेश्वर एक प्रकार से कार्य करते आ रहे हैं। आज इस अंत दिनों में भी परमेश्वर एक बड़ा काम कर रहे हैं। तो देखिए एक बड़ा काम कर, परमेश्वर की एक बहुत बड़ा योजना है। सार्वत्रिक ईसाई समाज में पूरा नाना प्रकार की शिक्षा हट जाना है, मिट जाना है। सिर्फ पूरा कलीसिया सत्य में पवित्र होना, ये परमेश्वर की योजना। इसीलिए परमेश्वर काम कर रहे हैं। तो आज क्या हो रहे हैं? ये भक्तिहीन लोग उन्होंने स्वाभाविक से जो जानते हैं, स्वाभाविक से पहले उसका ज्ञान जो है मनुष्य का, उनका ज्ञान से उनको आत्मा का प्रकट नहीं होता है।
जब तक अपना स्वाभाविक ज्ञान से अपन सेवा करते हम्म, तब तक अपने को परमेश्वर का आत्मा का ज्ञान नहीं आता। जब अपना ज्ञान बंद हो जाता है, अपन परमेश्वर के ऊपर आधारित होता है, जब परमेश्वर को अपन मांगता है, जब भी परमेश्वर अपने को उनका आत्मा का ज्ञान देता है, नहीं तो नहीं। हबक्कूक भविष्यवक्ता मांगे है, पौलुस मांगे है, ज्ञान पाए है, तो ये लोग उनको जो मालूम है उसको भी प्रचार करते हैं। तो वो सत्य के विरोध हो रहे हैं, वो सत्य का विरोध है, लेकिन भी उसको ही प्रचार करते हैं। अगर अपन जाके वो लोगों से ये बात करें तो एक पास्टर जी ने, आप ऐसा सत्य के विभिन्न, सत्य का भिन्न सिद्धांत प्रचार कर रहे हैं, ये झूठ है, ये सिद्धांत गलत है, ये विश्वास गलत है बोले से बिल्कुल मानते नहीं, बिल्कुल उन्होंने मानेगा नहीं, एक्सेप्ट करते ही नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि पहले ही उनका मन में उनका स्वाभाविक ज्ञान एक है, स्वाभाविक ज्ञान एक है। तो वो स्वाभाविक ज्ञान ही उनको न्यू है, उनको उनका स्वभाव से आए वो ज्ञान जो मालूम है उसको, वो बातें उनका प्रचार, उनका सेवकाई में जो उनको मालूम है वो ज्ञान, वो बातें ही उनका न्यू है। तो ये लोगों को आत्मा का प्रकटीकरण नहीं होता है, आत्मा से ज्ञान नहीं मिलता है। तो उनके आंखों के सामने अपन सत्य को दिखाए तो भी ये लोग स्वीकार करते नहीं। और देखो ये पूरा आत्मिक अंधे हो जाता है, ये लोग आत्मिक अंधा है, इसीलिए सत्य को जो प्रचार कर रहे हैं उसका भला या बुराई हमेशा करते रहते हैं। ये लोगों का आत्मिक आंखें बंद हो चुका, आत्मिक आंखें हुए। तो ये कैसे है, ये सत्य का विरोध उठ रहे हैं, ये सोदोम और गोमोरा लोगों का गुण है। सोदोम और गोमोरा का गुण, लोगों का गुण ऐसा है, लोत ने बताया है परमेश्वर का आग इस शहर पर बरसने वाला है, कोई भी सुने नहीं है या नहीं। तो आज अपन सत्य को बता रहे हैं लेकिन सुन रहे नहीं। सोदोम और गोमोरा लोगों का गुण ये भक्तिहीन लोगों में यन्ने यम्रे के जैसा, परमेश्वर का विरोध, सत्य के विरोध, और प्रभुता को तुच्छ जान रहे हैं और सत्य को प्रचार कर रहे हैं, उनको बुरा या भला हमेशा कहते रहते। तो इस प्रकार का गुण आपके अंदर है तो आप जाओ, अगर आपके अंदर है नहीं है तो बहुत ठीक है, आप सत्य को कान दो, सत्य को ही सुनो। अपन क्या करना है, पवित्र शिक्षा के लिए है या नहीं, विश्वास लोगों को एक ही बात सौंपे गई है, वो पवित्र शिक्षा। हाँ, सिद्धांत के लिए, प्रेरितों की शिक्षा के लिए अपन लड़ना चाहिए। अगर ये दुष्टता का गुण, सोदोम और गोमोरा का गुण, यन्ने यम्रे का मन, यहाँ और सत्य के विरोध बात करने का मन, तुम्हारे स्वाभाविक ज्ञान से सेवा कर रहे, तुम्हारे स्वाभाविक ज्ञान से तुम सिद्धांत को प्रचार कर, कलीसियों को तुम नींव डाले हैं तुम्हारे ज्ञान के ऊपर, वो रहेगा नहीं, ढा जाएगा। क्योंकि इब्रियों के पत्र 6 का अध्याय पहला 2-3 वचन में पौलुस बताया 6 नींव है, उस नींव पर कलीसिया का निर्माण होना है, वो है असली नींव। स्वाभाविक ज्ञान नहीं, वो आत्मा का ज्ञान से नींव डालना है, समझ में। तो आप सत्य को सुनो, सत्य को जानो, स्वाभाविक से जो बात जानते हैं उसको मत प्रचार करो। तुम ऐसा कर रहे हैं, तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, दुष्टता में है। आप जागो मेरे सेवक के, जागो। अगर तुम उस स्थिति में है तो आप भी अभी पश्चाताप मांगो, प्रभु तुमको सहाय करेगा। आमीन। ये है आज का संदेश। आइए संदेश सुनकर प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह मंगलवार के तो पवित्र आत्मा के द्वारा तुम तुम्हारे सत्य संदेश का धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक प्रभु हमको ये बताया है प्रभु, आंखें चढ़े हुए पीड़ा में है प्रभु, लोगों को आंखें चढ़ गई है। क्यों चढ़े हैं? इसीलिए चढ़े हैं कि प्रभु सत्य के लिए काम नहीं दे रहे, सत्य के विरोध तैयार हो गए इन्ने और इमरे के जैसा। हाँ प्रभु, उन ऊंचे पद वालों को बुला कहते हैं और प्रभु को तुच्छ जान रहे हैं। और प्रभु कुछ लोग ऐसा हो गए ज्ञान से, स्वाभाविक ज्ञान से, परमेश्वर है तुम्हारा आत्मा का ज्ञान इसीलिए नाश हो रहा है, तो उनको तुम्हारा ज्ञान दे प्रभु, सत्य में पवित्र करो, सच्चाई में पवित्र करो, उसको आत्मिक अंग खोलो प्रभु, सत्य को ज्ञान देखने की अनुग्रह दे प्रभु, शरीर की शिक्षा के लड़ने का अनुग्रह दे। जितने लोग संदेश सुना और सुने हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल करो मिलते और वचन गहरे में मिलने का अनुग्रह दे। आज प्रभु 9 और 10 बजे हम ध्यान करें, बहुत धन्यवाद। और 11 बजे से ध्यान करने का सारे प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीह का पवित्र आत्मा सहाबत इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे बच्चों को सत्य को खान देने की प्रतिज्ञा की उनको साथ सर्वदा रहेगा, आमीन।